भारत की सेनाएं आज जिस संकल्प और शक्ति के साथ पाकिस्तान के खिलाफ तैयार खड़ी हैं, वह न केवल भारतीय सैन्य ताकत का प्रमाण है, बल्कि मोदी सरकार के निर्णायक नेतृत्व की भी एक मजबूत झलक है। आज जब पूरा राष्ट्र एकजुट होकर अपने सैनिकों के पीछे खड़ा है, तब अंदर ही अंदर एक ऐसी रणनीति पर काम हो रहा है जिसकी आहट मात्र से ही दुश्मन खौफ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अब वह निर्णायक मोड़ पार कर लिया है, जहां दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि शौर्य और शक्ति के प्रतीकों से दिया जाएगा। अब भारत की सेनाओं को यह पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है कि वह किसी भी समय, किसी भी दिशा में दुश्मन को उसकी औकात दिखा सकें। आज आकाश में गरजते हमारे लड़ाकू विमान हों, समंदर में गर्जना करते हमारे युद्धपोत हों, या फिर धरती पर तैनात हमारी मिसाइलें, हर मोर्चे पर भारत की तैयारियां पूरी हैं। पाकिस्तान ने जो गलती की है, वह अब उसे इतनी भारी पड़ने वाली है कि शायद आने वाले कई दशकों तक वह भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। कूटनीति की सीमाएं पार हो चुकी हैं और अब वह क्षण निकट आ गया है जब भारतीय सेना दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपनी 5 सबसे घातक मिसाइलों को एक्टिव मोड में रख दिया है। यह वही मिसाइलें हैं जिनके बारे में जानकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और हर दुश्मन की रूह कांप उठती है। यह सिर्फ अस्त्र नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। इन मिसाइलों में सबसे पहला नाम आता है अग्नि 5 का, जो भारत की अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति और सैन्य आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। इसकी मारक क्षमता 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक है, यानी पाकिस्तान तो दूर की बात है। यह मिसाइल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों को भी चपेट में ले सकती है। इसमें MIRV तकनीक है, जिससे यह एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकती है। अग्नि 5 की यही विशेषता इसे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाती है जिससे दुश्मन का बच पाना लगभग असंभव है। दूसरी मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसे भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जिसकी गति 2.8 मैक यानी ध्वनि से 3 गुना तेज है। इतनी अधिक गति के कारण दुश्मन के पास न तो इसे ट्रैक करने का समय होता है और न ही बचने का कोई मौका। इसकी मार्क क्षमता लगभग 400 किलोमीटर है और इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में शामिल किया गया है, जिससे इसका बहुप्रतीय उपयोग इसे एक रणनीतिक हथियार बना देता है। तीसरी मिसाइल पृथ्वी 3 है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली एक बेहद सटीक और घातक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक दूरी 350 से 600 किलोमीटर तक है और यह दुश्मन के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और मुख्य प्रतिष्ठानों को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखती है। पृथ्वी 3 भारत के IGMDP कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका हर परीक्षण यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी पारंपरिक या गैर पारंपरिक हमले का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल तरल ईंधन से चलती है और बेहद कम समय में लॉन्च की जा सकती है। चौथी मिसाइल निर्भय है, जो एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और लगभग 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी विशेषता यह है कि यह बहुत नीची ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। निर्भय का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी है और यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का शानदार प्रतीक है। इसकी गति 0.7 मैक होने के बावजूद इसकी सटीकता और चुपके से हमला करने की क्षमता इसे एक बेहद कारगर हथियार बनाती है। 5वीं और अंतिम मिसाइल है आकाश, जो एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और यह दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। यह भारत की वायु रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे DRDO ने पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसमें एक उन्नत रडार प्रणाली है
जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल की तैनाती से भारत की वायु सीमा पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गई है। इन 5 मिसाइलों की तैनाती और एक्टिवेशन इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल सहने की नीति पर नहीं चल रहा, बल्कि अब हर चुनौती का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जो दुश्मन समझे। ये सभी मिसाइलें मिलकर भारत की सैन्य शक्ति को उस मुकाम पर पहुंचा देती हैं जहां अब कोई भी राष्ट्र भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान को चुनौती नहीं दे सकता। पाकिस्तान जैसे देशों को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत बदल चुका है। अब अगर कोई उकसावे की कोशिश करेगा तो उसे जवाब ऐसा मिलेगा कि अगली पीढ़ी भी उस दर्द को याद रखेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।